पृथ्वी को स्थापित करने के लिए जल पर भगवान वाराह प्रकट हुए। उसी समय कश्यप ऋषि की दो प्रधान पत्नियां दीति और अदिति, दीति के द्वारा दैत्य पैदा हुए और अदिति के द्वारा देवता पैदा हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दीति के द्वारा पैदा हुए, क्योंकि संध्योपासन के समय पर संध्या काल में गर्भ धारण किया था दीति ने कश्यप जी के द्वारा, फलस्वरूप दो दैत्य पैदा हुए। विशाल काय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। हिरण्याक्ष कहने लगा, भाई मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है, मैं युद्ध करना चाहता हूं। हाथ में गदा लेकर चल पड़ा हिरण्याक्ष। दूर दूर तक कोई लड़ने वाला दिखाई नहीं दिया। समुद्र के तट पर पहुंचा और प्रहार किया। रास्ता मिल गया हिरण्याक्ष को, समुद्र के अंदर पहुंच गया। वहां पर बैठे हुए थे वरुण देवता, उनको युद्ध के लिए ललकारा। वरुण देवता कहने लगे, भाई मैं वृद्ध हूं, तुम जवान हो, हमारा मुकाबला कैसा? मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें लड़ने वाला बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब चल पड़ा हिरण्याक्ष। तभी सामने से देखा देवर्षि नारद आ रहे हैं, वीणा हाथ में है और नारायण 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 गुणानुवाद गाते हुए पुकारा हिरण्याक्ष ने, भाई बाबा जी आप नारायण नारायण करना जानते हो या आपको लड़ना भी आता है? नारद जी कहने लगे, भाई लड़ना तो नहीं आता पर लड़वाना बहुत आता है। कहो तो व्यवस्था कर दे तुम्हारी। और ऐसा मंत्र दिया नारद जी ने कि लड़ने वाला बहुत जल्दी मिल गया। पृथ्वी को स्थापित करने के लिए जा रहे थे वाराह भगवान, उनको देखते ही गालियां देनी शुरू कर दी हिरण्याक्ष ने। भगवान ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी को स्थापित करके समुद्र के ऊपर वाराह भगवान आए और आप अपनी से पूछने लगे, हाँ भाई बता तो क्या कह रहा था? ये फिर गालियां देने लगा। भगवान ने थोड़ा सा युद्ध करके एक प्रहार ऐसा किया हिरण्याक्ष पर कि तुरंत हिरण्याक्ष गिर पड़ा और तत्क्षण उसने प्राण त्याग दिए। आकाश में देवता देख रहे हैं, उन्हें विश्वास नहीं हुआ, इतना बड़ा दैत्य इतनी जल्दी मर गया। देवता कहने लगे, भाई देखो भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया है तो उनकी स्तुति करने के लिए मैं चलना चाहिए। लेकिन एक देवता कहने लगा, भाई देखो मुझे तो विश्वास नहीं है कि हिरण्याक्ष मर गया। अगर ये नहीं मरा होगा, जीवित पड़ा होगा, तो भगवान को तो ये बाद में देखेगा, पहले हमें देखेगा। लेकिन देवता कहने लगे कि यदि भगवान की स्तुति हमने नहीं की तो देखो भगवान नाराज हो जाएंगे। देवता पहुंचे और स्तुति की भगवान की, लेकिन ऐसी स्तुति की कि हिरण्याक्ष यदि नहीं मरा होगा तो भी इसे बुरा ना लगे। यानी स्तुति तो भगवान की कर रहे हैं, हाथ जोड़कर तो भगवान की तरफ खड़े हुए हैं, स्तुति कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं हिरण्याक्ष की तरफ। और स्तुति भी ऐसा लग रहा है कि मानो हिरण्याक्ष की कर रहे हो। यम योगिनो योग समाधि ना रहो, ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया, तस्यैष दैत्य ऋषभ पदाहतो, मुखम प्रपश्यंस्तनमुत्ससर्जः। धन्य है ये दैत्य। अरे बड़े बड़े देव, बड़े बड़े योगियों को भी ये प्रारब्ध प्राप्त नहीं होता कि भगवान का नाम वाणी पर आ जाए मरते हुए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। लेकिन धन्य है ये दैत्य मरते हुए जिसने भगवान के मुख कमल की कांति का दर्शन किया। भगवान को लगा कि अरे ये मेरी स्तुति कर रहे हैं या हिरण्याक्ष की स्तुति कर रहे हैं। तुरंत भगवान ने अपने पैर से प्रहार किया तो हिरण्याक्ष का शव बहुत दूर जाकर गिरा।
अब देवता कहने लगे, अरे हम बेकार में घबरा रहे थे, ये तो पहले ही मर चुका था। अब हृदय खोलकर भगवान की स्तुति की देवताओं ने और चले गए स्तुति करके।